प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है तूफानों से क्या डरना। यह एक कविता है, लिखी है शिखा शर्मा जी ने। इस कविता का अब हम अध्ययन करने वाले हैं। परिचय करते हैं। शिखा शर्मा जी का प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। शुरुआत में पूरी कविता पढ़ेंगे, बाद में इसका अर्थ समझेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात को चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कविता का अर्थ समझते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों से। सब लोगों की सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। कवि कहते हैं कि किसी के साथ नफरत से पेश नहीं आना चाहिए, सभी से प्रेम से रहना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान यानी हमारे जीवन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, उसे इस कविता में तूफान कहा है। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। कवि कहते हैं कि जो खुद पे हिम्मत रखता है, भरोसा रखता है, तूफान से डरता नहीं, उसे सब लोगों की मदद मिलती है। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी की मदद मिलती है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म यानी अच्छे काम, अच्छा कार्य, और तुलिका का मतलब है ब्रश। जीवन में रंग भरना जी। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जीवन हार जीत का खेल है, मतलब है कि जीवन में कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो इसे खेल समझकर ही खेलना है। कभी जीवन को सीरियसली यानी गंभीर नहीं लेना है। जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। इससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है, खुशी खुशी जियो।
जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे, परंतु यह बात तय है, रात चाहे जितनी लंबी हो उसका अंत होता है और सवेरा आता है। यानी बुरा समय भी कट जाता है और अच्छा समय आता है। जैसे रात खत्म होने के बाद उजाला होकर सुबह होती है, वैसे ही जीवन के जो दुख के प्रसंग है वह भी छट जाएंगे और जीवन में सुख भी आएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। और कवि कहते हैं कि अगर आप दुख में हो तो यह समय ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा धीरज धैर्य रखेंगे तो यह भी समय निकल जाएगा। समय एक सा सदा नहीं रहता, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। महामारी यानी संक्रामक भीषण रोग। तो कवि कहते हैं कि हमारे अंदर जो अहंकार है, अभिमान है, वह अच्छा नहीं है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। हम खुद सच्चे राह पर चले, यानी अपने जीवन में सद्गुण लाए और दूसरों को भी वह सद्गुण सिखाए। उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा, आत्मज्ञान के दीप जलाकर। आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, अपने जीवन का ज्ञान, खुद की समझ। कवि कहते हैं हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने यह सीख हमको दी है कि प्रकृति ने जो जीवन बनाया है, इस जीवन में धूप छाव भी आती रहती है, उजाला होता है, बाद में अंधेरा भी होता है, सुख का समय आता है, बाद में दुख भी आता है। तो यह आता जाता रहेगा, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिंदगी में कितने भी तूफान आए, यानी कितने भी परेशानियां आए, संघर्ष आए, हमें डटकर उनका सामना करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो कवि कहते हैं कि डरना नहीं है तूफानों से, यानी दुख से, और जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से हमें घबराना नहीं है, हमें अच्छे काम करने चाहिए जीवन में। तो एक सुंदर सीख इस कविता से कवि ने हमें दी है। आप सबने इस कविता को ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर अगला वीडियो में बनाऊंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। बच्चों, थैंक यू।